आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश ड्रामे की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इंजॉय करें। नवाल की अच्छी खासी जान छूटी हुई थी हमजा से, फिर हमजा की इतनी मिन्नत समाजत के बाद वो मानी है और अब फिर वो काम खराब करने पे तुला हुआ। पहले ही नवाल ने उसकी इतनी मिन्नतें करवाई हैं बेचारे की। नवाल के पास अपना कुछ है तो नहीं, इतना अमीर लड़का तुम्हें पसंद कर रहा है, तुम्हारी इतनी मिन्नतें कर रहा है, तुम मान जाओ। मानने के बजाय नखरे कर रही है, पहाड़ पे चढ़ी जा रही है। और वैसे ही बेवकूफ हमजा है जो उसकी मिन्नतें की जा रहा है। अच्छे खासे अमीर हो तुम्हें कोई लड़के की कमी है। अगर हमजा नवाल को कह रहा है कि तुम जॉब छोड़ दो, वो मेरा कंपटीटर है, तो फिर नवाल को जॉब छोड़ देनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि मेरा कैरियर है, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजन है। यहाँ पर तुम जॉब कर रही हो, हमजा से शादी के बाद तुम एक कंपनी की मालिक बन जाओगी। करियर तो तुम्हारा ऑलरेडी सेट है, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हुई है। आखिरी कुछ एपिसोड्स में शराजी 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 सुनकर मेरा तो सर चकराने लग गया। शराजी इतना बड़ा बिजनेसमैन है नहीं जितना इन्होंने नाम ले लेकर बना दिया। शराजी ने हमजा से एक कॉन्ट्रैक्ट क्या छीन लिया। हमजा ने तो हर जगह पर रोले डाल दिए, अपने घर में, नवाल के घर में, कबीर के घर में। बिजनेस में अप्स डाउन आते रहते हैं, उसे कवर करना चाहिए। ये तो सर पकड़ के बैठ गया, बजाय कि अपनी कंपनी में से इन्फॉर्मर ढूंढने के वो नवाल के पीछे पड़ा हुआ कि जॉब छोड़ो। और फलक भी नहीं चाहती कि नवाल की हमजा के साथ शादी हो। अगर नवाल की हमजा के साथ शादी होगी तो वो फिर खुद को कंपेयर किसके साथ करेगी। इसलिए तो फलक हमजा के पास जाकर उसकी चुगलियां कर रही है कि हम शराजी के साथ मिले, उसके साथ डिनर किया। और वो तो वैसे भी इनकी लड़ाई पे बहुत खुश है। पहले तो वो आलिया भाभी के पीछे पड़ी रही है, फिर अलग घर की डिमांड करती रही है। जब आखिरकार कोई भी नहीं माना तो फिर चुप करके उसी घर में आकर बैठ गई। आलिया ने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं फलक की असलियत सबके सामने ला सकूं, मगर फलक ने भी चालाकी में पीएचडी की हुई थी, जिसकी वजह से आलिया नाकाम होगी। कबीर कह रहा था कि आज से पहले तो भाभी ऐसी नहीं थी, तो खुद समझ जाओ इसके आने के बाद रोले पड़े हैं, तो कोई मसला इसी में ही है। फलक को तो एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहिए जहाँ पर वो सबको अपनी चालाकियां सिखा सके। फलक ने भी अजीब जिद पकड़ी हुई थी कि मैंने मॉडलिंग करनी है। अगर कबीर रोक रहा है, सब रोक रहे हैं, तो रुक जाओ। अब कबीर से गालियां खाने के बाद सुकून से बैठ गई है। हाँ, उन्होंने उन कैमरा नहीं दिखाया, मगर पड़ी उसे गालियां ही है। इतने अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, फिर क्या जरूरत है तुम्हें मॉडलिंग करने की। असल में लालची है ना, लालची लोगों का यही मसला होता है। उन्हें जितना भी मिल जाए ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता, मगर वो फिर भी कहते हैं और आए और आए। असल में फलक को सब कुछ बैठे बैठाए मिल गया है ना, इसलिए उसे कदर नहीं है। जब सब कुछ छिन जाएगा ना, तब उसे कदर होगी। मेरी तरह कई लोगों को देखकर उस पर कचीचियां तो चढ़ती होंगी। अब तक के लिए इतना ही। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।